हेलो स्टूडेंट, दी गाइडेंस एडुजोन द्वारा तैयार आज के इस वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण अभिक्रिया SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, जो वास्तव में प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक विशेष रूप है। साथ ही साथ बिहार बोर्ड परीक्षा में इसके क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में। लेकिन इससे पहले बिहार बोर्ड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। SN1 और SN2 अभिक्रिया जानने से पहले सबसे पहले इसके इनिशियल फैक्ट्स प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका डिफिनीशन है वैसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट का एक परमाणु या समूह रिएजेंट द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH3CH2Cl अर्थात क्लोरोइथेन की अभिक्रिया जब NaOH से कराई जाती है, तब इथाइल अल्कोहल के रूप में CH3CH2OH और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में NaCl का निर्माण होता है। यदि इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म की बात करें, तब सबसे पहले CH3CH2Cl में हेट्रोलाइटिक डिवीजन द्वारा CH3CH2 प्लस और Cl माइनस का निर्माण होता है, तथा यह NaOH स्प्लिट करके Na प्लस और OH माइनस का निर्माण करता है। अब इसमें यदि प्लस का संयोग माइनस से हो और क्लोरीन अर्थात माइनस का संयोग Na प्लस से हो, तब जाके इथाइल अल्कोहल और बाई प्रोडक्ट के रूप में NaCl का निर्माण होता है। यदि इस अभिक्रिया में गौर किया जाए तो Na का OH ग्रुप CH3CH2Cl अर्थात क्लोरोइथेन से Cl को विस्थापित कर उसका स्थान खुद ले लेता है और इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। अतः यह एग्जाम्पल प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिपुष्टि करता है। आगे SN1 और SN2 जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ प्रकारों की बात कर ले। ऐसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, जिसका फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे SN रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे AC रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और इसका थर्ड टाइप होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इस वीडियो का मूल मकसद SN1 और SN2 अभिक्रिया को समझना है, अर्थात केवल यहाँ नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात होगी, लेकिन AC रिएक्शन और फ्री रेडिकल रिएक्शन अगले वीडियो में बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे शॉर्ट में SN रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके डिफिनीशन के लिए वैसा प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का कार्य करता है, उसे नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम न्यूक्लियोफाइल जानना अति आवश्यक है। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए हॉट्स पॉइंट है न्यूक्लियोफाइल्स जनरली न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज से आकर्षित होने वाला रिएजेंट होता है। इसके दूसरे पॉइंट के रूप में है न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज्ड या माइनस चार्ज वाला और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला रिएजेंट होता है, जैसे H माइनस, X माइनस अर्थात जितना हैलोजन है उस पर माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, CH3 माइनस, अमोनिया NH3, RNH2 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सब स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल्स को प्रदर्शित करता है। बात करते हैं SN रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। तो SN रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, SN1 रिएक्शन
और SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, जबकि SN2 रिएक्शन को बाइमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं SN1 अभिक्रिया की। यदि इसके डिफिनीशन की बात की जाए तो वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक समय में सबस्टेट या न्यूक्लियोफाइल दोनों में कोई एक ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए टरब्यूटाइल ब्रोमाइड यदि KOH से अभिक्रिया करे तब टरब्यूटाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अब यदि इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म की बात की जाए तो सबसे पहले टरब्यूटाइल ब्रोमाइड में ब्रोमीन और टरब्यूटाइल के बीच हेट्रोलाइटिक डिवीजन के फलस्वरूप ब्रोमीन माइनस और टरब्यूटाइल केटायन का निर्माण होता है तथा KOH स्प्लिट होकर K प्लस और OH माइनस में परिणत होता है। अब यहाँ टरब्यूटाइल केटायन OH माइनस से कंजुगेट होकर टरब्यूटाइल एल्कोहल में परिणत होता है तथा Br माइनस K प्लस से कंजुगेट होकर KBr में परिणत हो जाता है। अब यदि इस अभिक्रिया पे गौर किया जाए तब SN1 रिएक्शन केवल 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री अल्काइल एल्कोहल के लिए मान्य होता है। अब बात करते हैं SN2 अभिक्रिया की। यदि SN2 अभिक्रिया के डिफिनीशन की बात की जाए तब इसका डिफिनीशन है वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक समय में सबस्टेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KOH से कराने पर इथाइल अल्कोहल तथा बाई प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। यदि इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म की बात की जाए तब KOH का न्यूक्लियोफाइल अर्थात OH माइनस समान समय में CH3 CH2 Br पर अटैक भी करता है और उसी समय इससे Br विस्थापित होता है और प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल तथा बाई प्रोडक्ट के रूप में KBr का निर्माण करता है। अगला टॉपिक SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के अंतर पर आधारित है। तो इसका पहला पॉइंट है SN1 रिएक्शन में अभिक्रिया में भाग लेने वाला अणु सबस्टेट और रिएजेंट दोनों में कोई एक ही होता है, जबकि SN2 रिएक्शन में अभिक्रिया में भाग लेने वाला अणु सबस्टेट और रिएजेंट दोनों होता है। यदि इसके अभिक्रिया की कोटि की बात की जाए तो इसमें चूंकि सबस्टेट या रिएजेंट में कोई एक ही अणु भाग लेता है अर्थात इसका अभिक्रिया की कोटि एक। SN2 रिएक्शन में दोनों अणु भाग लेते हैं अर्थात इसका अभिक्रिया की कोटि 2 होगा। यदि अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाले यौगिक की बात की जाए तो SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्काइल अल्कोहल और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बताता है, जबकि SN2 रिएक्शन केवल 1 डिग्री एल्काइल अल्कोहल और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्रदर्शित करता है। यदि अभिक्रिया की प्रकृति की बात की जाए तब SN1 रिएक्शन प्राय रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है और SN2 रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होता है। तो इसी प्रकार के बिहार बोर्ड संबंधी अन्य सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स।